सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज 30 दिसंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:46 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे प्रिंस ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने पता चल जाएगा। और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये वाला जो हमारा कल का वीडियो है जो हमने एनालिसिस किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया था वही मार्केट में हमें देखा हुआ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में व्यू था कि मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। मॉर्निंग में भी हमें सेलिंग देखने मिला और ओवरऑल मार्केट में भी हमें सेलिंग का प्रेशर आज देखने के लिए मिला है। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, मॉर्निंग में वन साइड मोमेंटम बाइंग का हमें देखने मिला, उसमें कोई दौरा नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सिखाया हुआ है, तो जब मार्केट में यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर बाइंग के कैंडल्स बने, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप क्लोजिंग के यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बाइंग के एसएल हमें अवेलेबल हो गए। मतलब यहाँ तक भी आप टारगेट लगा लेते तो आराम से आपको थोड़े बहुत पैसे बन जाते। अदरवाइज आज का ये दिन ऐसे लीड हो जाता अगर आप मॉर्निंग में सेलिंग की तरफ काम करते तो। लेकिन ओवरऑल आपको समझ में काम करते तो आपका प्रॉफिट में जाता। तो होपफुली आप ये समझ आ रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस तो दोनों में मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा एनालिसिस था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा एनालिसिस क्या था, कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स होल्ड होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स होल्ड होंगे, उनको मार्केट निकाल सकता है इस रूप में कि बाइंग मोमेंटम आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मार्केट में बायर्स को निकाला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद अगर आपको दिखेगा यहाँ से ही सेलिंग हमें देखने मिला। तो कहीं ना कहीं जो व्यू था वो मार्केट में हमें देखा हुआ मिल रहा है। तो ऐसे आपको समझना रहेगा सारी चीज़ों को। उसके बाद अगर आप और एक चीज़ ध्यान से देखोगे, मैं 50 मिनट में टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, मैंने क्या बताया था, कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग यहाँ पर जो सेलिंग आया था कल, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर है, इसलिए वो मार्केट को जब भी मार्केट वहाँ पर 51,800 के आसपास जाता है, मतलब यहाँ जिसके आप देखोगे इस जोन पे मार्केट जाता है, सेलिंग आ जाता है। तो मैंने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, वही ऑपरेटर हमें फिर से देखने को मिला है। मतलब हम जो सोच रहे मार्केट में वही हो रहा है, आपके सामने सारी चीज़ें। और एक चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी, यहाँ पर बायर्स के एसएल क्रिएट हुए, जो पोजिशनल बाय कर रहे हैं मार्केट में, उन सभी लोगों के एसएल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आज मार्केट उनको टारगेट कर सकता है। ये मैंने क्लियरली आपको बताया था, आपके सामने रिजल्ट है। मार्केट ने आज सारे उन पोजिशनल बायर्स को टारगेट किया है, आप चेक कर सकते हो। जो भी बोल रहा हूँ एग्जैक्टली मार्केट में हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि 1 मिलियन 2 मिलियन वाले भी लोग आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, और अगर समझाएंगे तो मार्केट में उतना रिएक्ट नहीं होता। आपके सामने सारे रिजल्ट है। उसके बाद जो ऑपरेटर लेवल जाता है उसका मतलब क्या होता है, सेलिंग करना है। लेकिन इस लेवल के बाद जब मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तब बाइंग ही करना है, सेलिंग की तरफ नहीं देखना है। सामने रिजल्ट है, आप देखो यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम करा। आप देखो मार्केट रिस्पेक्ट कितना देता है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपके सामने रिजल्ट है। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर सेलर को मार्केट को नीचे लाना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं ले जाने देगा। आपके सामने रिजल्ट है। यहाँ से हमें मार्केट में मोमेंटम देखने मिला, मोर देन 200 पॉइंट से भी ज़्यादा मोमेंटम हमें ऑलमोस्ट देखने के मिला। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने मिला। उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मैं ऑपरेटर लेवल देता हूँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते। अब देखो बायर ने कितनी ज़्यादा यहाँ पर अपनी ताकत लगाई है, अपनी स्ट्रेंथ लगाई है इसको ब्रेकआउट करने के लिए। आप कैंडल देख सकते हो, ऐसे कैंडल से ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट देखो कैसे ब्रेकआउट हुआ है। तो होपफुली आप देखोगे यहाँ पर भी अगर आप बाय कर लेते, जैसे मैंने हमें कहा यहाँ पर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी अगर आप बाय कर लेते यहाँ पर एसएल डाल के, तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। मतलब अगर आप मार्केट एनालिसिस को समझोगे ना तो आप बहुत जगह पे प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर आप सेलिंग भी बना सकते हो, यहाँ पर आप इस ब्रेकआउट के बाद बाइंग में भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और अगर यहाँ पर मिस भी हो गया सारी चीज़ें, आप देखो जब मार्केट फिर से रिटर्न आए आपके सामने, यहाँ पर ही सस्टेन हुआ, ऑपरेटर लेवल है, यहाँ पर ही सस्टेन। उसके बाद अब देखो यहाँ से रिजेक्शन, फिर सेलिंग, और कितना बड़ा सेलिंग हमें मार्केट में देखने मिला, आप देख सकते हो। होपफुली अब ये आपको बेनिफिट हो रहा होगा। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। आपका सपोर्ट चाहिए, कमेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, तभी मैं आपके लिए और भी ज़्यादा डीप कंसेप्ट लाऊंगा। अदरवाइज हमारा मार्केट एनालिसिस अभी चल रहा है, चलने देंगे। मैंने खुद कैसे काम किया, तो आज मार्केट में एग्जैक्टली मैंने टॉप आइडेंटिफाई किया है और मोर देन 560 पॉइंट्स का टारगेट मैंने बुक किया है। आप देख सकते हो एसएलए 28 पॉइंट्स का टारगेट है, 560 पॉइंट्स का।
नॉर्मली हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम लॉस इतना बड़ा लेते हैं और प्रॉफिट इतना लेते हैं, ये हम सबकी हैबिट है। आपको भी पता होगा, ऑप्शन जीरो होने तक होल्ड करेंगे लेकिन प्रॉफिट में कभी भी होल्ड नहीं करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें समझनी रहनी चाहिए आपको। आप देख सकते हो जहाँ से मैंने सेल किया है वहीं से मार्केट में मोमेंटम है। अगर आप ये सारी चीज़ें लाइव में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको आज का दिखाता हूँ। तो जिसके आप देखो 30 दिसंबर, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद मैंने पहला ट्रेड लिया, वहाँ पर मेरा एसिल्यूट हो गया, यहाँ पर मैंने अपडेट किया। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया जिसके आप देखो 1152, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया खुद, उसके बाद टाइप किया, उसके देख सकते हो एग्जैक्टली जैसे बनाया आपके सामने सारी चीज़ें। जो भी मैं मेरी पोजीशन बुक थी सब कुछ मैं अपडेट करता हूँ, आपके सामने सारे रिजल्ट है। अगर आपको सीखना है, समझना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी आपको इससे क्या सीखने के लिए मिलता है? पहली चीज़ यहाँ पर आपको पहली चीज़ क्या सीखने को मिलती है कि ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो या आप इतना बड़ा जो मोमेंटम देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं बनता। समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपको मार्केट को समझना रहेगा, अंडरस्टैंड करना रहेगा, बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझना रहेगा, मार्केट के जो भी सारे प्राइस पॉइंट रहते हैं इसको बिजनेस की तरह देखना रहेगा, तभी आप ऐसा प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप जस्ट लगता है बेसिस पे आओगे कि मुझे लगता है मार्केट में ये होगा वो होगा, आप जस्ट मतलब क्विक स्कीम में आओगे, मतलब जल्दी से वैसा बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। समझने की कोशिश करो। बिजनेस की तरह आओगे तो पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है इस बिज़नेस में, लेकिन आपको बिजनेस की तरह एक करियर की तरह आना होगा, तभी आप में यहाँ से ऐसा पैसा बना सकते हो। दूसरी चीज़, आपको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आज गलत स्ट्राइक प्राइस में काम किया। ऐसा कम बार होता है कि मुझसे कोई गलती हो। आज बहुत दिनों बाद मुझसे गलती हुई, और जब गलती हुई तभी मार्केट में मूवमेंट हुआ। ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स, मतलब मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता था आज, लेकिन 85 पॉइंट्स मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। मतलब जो मैंने बुक किया है प्लस मुझे 85 पॉइंट्स जहाँ पर मैंने बुक किया मिल सकता था अगर राइट स्ट्राइक प्राइस लेता तो समझने की कोशिश करो। ये जो बिज़नेस है ये 100% का बिज़नेस है। मतलब जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या करना रहता है, जब भी वो ऑपरेशन करते, कोई भी सर्जरी करते, एक भी गलती हुई तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेट्स एग्जाम्पल कोई भी फूड बिजनेस है, जो भी उनका सिस्टम है कि हाँ ऐसा फूड बनाना है, या मतलब ये उनकी सिस्टम है, ये उनके ऑलरेडी सिस्टम में सब कुछ लगाया हुआ है कि ऐसे ऐसे डालना है, ये इतना करना है, उसमें थोड़ा बहुत भी अगर चेंज हुआ पूरी टेस्ट या पूरी चीज़ खराब होती है। सेम ट्रेडिंग में जैसे मैंने आज सिर्फ स्ट्राइक प्राइस गलत ली, आप देख सकते हो मुझे 85 पॉइंट्स का बेनिफिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो ये आप सीख सकते हो आज के ट्रेडिंग से। आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला हो तो। चलिए देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, जिस तरह से चार्ट बनाए, एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग की साइड। कल मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? फर्स्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में जहाँ से रिजेक्शन आए वो लेवल देखो 52,000। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे इतना बड़ा सेलिंग हमें देखने के लिए मिला है। तो ये कौन कर सकता है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहाँ पर ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर है जिसने मार्केट को इतना ज़्यादा डाउनसाइड मोमेंटम किया। मोर देन 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। अगर आप देखोगे तो अगर ऑपरेटर इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग में बैठा है और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में, मतलब यहाँ से आप इसको टारगेट कर ही नहीं सकते। मतलब मार्केट यहाँ तक भी ऊपर चला गया तो भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत टॉप पे सेल करके बैठा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर वो ऑपरेटर सेलिंग में बैठा है तो हम भी उसके साथ सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की सोचेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, मार्केट में यहाँ पर पहले क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ। अभी सभी लोगों का माइंडसेट बाइंग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने बाय ही किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने। जब मार्केट ने डे लो क्रॉस किया, जिसके आप यहाँ पर देखोगे, तब लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा कि नहीं अभी मार्केट नहीं सेलिंग में जा रहा है, क्योंकि ये बाइंग को देखने के बाद कोई भी यहाँ पर सेल करने की नहीं सोचेगा। उनको क्या लगेगा, ये तो मुझसे मिस हो गया, जितना नीचे आएगा बाय कर लो, जितना नीचे आएगा बाय कर लो, जितना नीचे आएगा बाय कर लो। जब ये डे लो क्रॉस करेगा तभी वो, हाँ, उनको समझ में आएगा कि नहीं मार्केट में कोई कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम हमें सेलिंग का, मतलब रिटेल सेलर्स भी आगे आए होंगे, तो वो 130 के बाद आएंगे, मतलब यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर आएंगे, लेकिन इस रिजेक्शन में मार्केट में वो सारे रिटेल सेलर्स निकल गए होंगे। तो अगर रिटेल सेलर्स ज़्यादा नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ, मैं यही आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, तो जिसके आप देखो, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग हुआ होगा जब डे लो क्रॉस हुआ,
ये देखो यहाँ पर सेलिंग हुआ मतलब यहाँ पर, लेकिन इस रिजेक्शन में वो निकल गए। प्लस अगर आप ध्यान से देखो फिर से एक रिजेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर भी सारे सेलर निकल गए होंगे। प्लस थर्ड रीजन क्या है कि मार्केट में सेलिंग आ सकता है, 5800 से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो बायर्स अवेलेबल होंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए मैं नीचे जा सकता है। और जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, कल मार्केट में हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब बाइंग साइड के सेल मार्केट क्रिएट करेगा और फिर मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, फ्लैट ओपन होता है, सेलिंग करेंगे, लेकिन सेटअप चाहिए, प्रॉपर सेटअप के साथ सेलिंग करेंगे। गैप डाउन थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा हो, सेलिंग ही करना है, लेकिन विथ सेटअप करना है। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन होता है तब हम देखेंगे, डे लो क्रॉस होगा तब सेल, अदरवाइज अगर ऐसे हमें डबल हायर देखने के लिए मिलता है तो एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस तक हम बाइंग का ट्रेड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गैप ओपन होता है तब भी हमें मार्केट में सेलिंग ही करना है। मैं आपको एक फिर लेवल देता हूँ, 51,589, 51,589, अभी आप समझ लो, ओके 51,589। इस लेवल के ऊपर मार्केट कैसे भी जाए, गैप अप होकर जाए या ब्रेकआउट करके जाए, जैसे इसके ऊपर जाता है तभी हम मार्केट में बाइंग की करने की सोचेंगे, अदरवाइज हम टोटली मार्केट में सेलिंग में ही रहेंगे। सो होपफुली आपको एनालिसिस समझ में आएगा। अगर कुछ अच्छा लोगों को पसंद आया तो कमेंट करना मत बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।